गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामक के मूलतत्व विषय के वर्गों में आज हम चैप्टर नंबर 5 साझेदार का प्रवेश अंतर्गत ख्याति के संदर्भ में टॉपिक नंबर 5 और टॉपिक नंबर 6 के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, टॉपिक नंबर 5 से पढ़ाई की शुरुआत करें तो टॉपिक नंबर 5 में हमें बताया गया है कि जब नया साझेदार अपने भाग की ख्याति का प्रीमियम अंशतः रोकड़ में लाए, माने नए साझेदार की ख्याति जितनी होगी उसमें से उसके हिस्से का कुछ भाग वो रोकड़ में लाए और बाकी का भाग रोकड़ में न लाए। माना कि दोस्तों, नया साझेदार की ख्याति माने नए साझेदार के हिस्से की ख्याति 10,000 है, तो हमें ऐसा बताया जाए कि नए साझेदार अपने हिस्से की ख्याति 10,000 में से 5,000 रोकड़ में लाए। तो ऐसा कहा जाएगा कि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति 10,000 में से 5,000 रोकड़ में ला रहा है और बाकी के 5,000 रोकड़ में नहीं ला रहा है। तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि नया साझेदार ख्याति का प्रीमियम अंशतः रोकड़ में ला रहा है। तो दोस्तों, जब नया साझेदार अपने भाग की ख्याति का प्रीमियम अंशतः रोकड़ में लाए, तब प्रथम रोकड़ में लाई रकम ख्याति के प्रीमियम खाते जमा की जाएगी। मानी रोकड़ खाते उधार कर ख्याति के प्रीमियम खाते वो रकम जमा की जाएगी। बाद में रोकड़ में लाई ख्याति के प्रीमियम खाते उधार और रोकड़ में न लाई ख्याति उसके मान नए साझेदार के पूंजी खाते उधार करके पुराने साझेदारों के बीच उनके त्याग के प्रमाण में जमा की जाती है। पुरानी ख्याति अपलिखित करने की तथा पुराने साझेदारों द्वारा ख्याति निकाल ली जाने की प्रविष्टि वही होगी, माने उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मानी पुरानी ख्याति अपलिखित करने की और पुराने साझेदार अपने हिस्से की ख्याति रोकड़ में निकाल ले जाए, तब जो प्रविष्टि आगे हमने देखी थी वही प्रविष्टि होगी। दोस्तों, मानी नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति का प्रीमियम अंशतः रोकड़ में लाए तो निम्नानुसार प्रविष्टि की जाएगी। पहली प्रविष्टि की जाएगी दोस्तों, नया साझेदार पूंजी और अपने भाग की ख्याति पेटे कुछ रकम रोकड़ में लाए, तब तुम जब भी नया साझेदार अपने हिस्से की पूंजी और अपने भाग की ख्याति में से कुछ भाग रोकड़ में लाए तो उसके हिस्से की पूंजी और ख्याति पेटे जो रोकड़ ला रहा है वो संयुक्त रूप से रोकड़ खाते उधार की जाएगी और नए साझेदार के पूंजी खाते पूंजी की रकम और ख्याति के प्रीमियम खाते उसके जो रोकड़ में ला रहा है प्रीमियम की रकम वो जमा की जाएगी और विवरण लिखा जाएगा। नया साझेदार पूंजी और ख्याति पेटे रोकड़ लाया उसके। दोस्तों, दूसरी प्रविष्टि होगी ख्याति का प्रीमियम खाता उधार, नए साझेदार का पूंजी खाता उधार को पुराने साझेदार के पूंजी खाते का। दोस्तों, यहाँ ख्याति का प्रीमियम माने नया भागीदार जो अपने हिस्से की ख्याति में से रोकड़ ला रहा है वो ख्याति प्रीमियम खाते उधार होगी और जो रकम रोकड़ में नहीं ला रहा है जो हिस्सा वो उसके पूंजी खाते उधार होगा और संयुक्त रूप से कुल रकम पुराने साझेदारों के बीच उनके त्याग के प्रमाण में जमा की जाएगी। विवरण लिखा जाएगा। नए साझेदार के भाग की ख्याति
पुराने साझेदारों के बीच उनके त्याग के प्रमाण में बांटी उसके। दोस्तों टिप्पणी होगी, पुरानी पीढ़ी की पक्की तलपट में दर्शाई ख्याति पुराने साझेदारों के बीच पुराने त्याग के प्रमाण में बांटकर अपलिखित करने की प्रविष्टि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मानी पुरानी ख्याति अपलिखित करने की प्रविष्टि में कोई बदलाव नहीं होगा। दोस्तों तो जब नया साझेदार अपनी ख्याति की कुल रकम में से कुछ हिस्सा रोकड़ में लाए और बाकी का हिस्सा रोकड़ में न लाए, उस संदर्भ में उदाहरण नंबर 16 का अभ्यास करेंगे। अब तो रकम दी गई है और ब 2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। क को लाभ में 1/3 भाग से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। क पूंजी पेटे 70,000 और ख्याति पेटे 30,000 रोकड़ लाते। दोस्तों ख्याति पेटे रोकड़ ला रहा है ऐसा लिखा है, लेकिन उसके हिस्से की ख्याति 30,000 ही हो रही है ऐसा नहीं है। क के प्रवेश के समय ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 किया गया और ब की पीढ़ी की पक्की तलपट 60,000 की ख्याति दर्शा रही है। नए साझेदारों का नया लाभ हानि का प्रमाण 1:1:1 है। आवश्यक प्रविष्टि लिखिए। दोस्तों यहाँ ख्याति का मूल्यांकन कीमत दी गई है और नया साझेदार ख्याति पेटे 30,000 रोकड़ ला रहा है ऐसा भी लिखा है। तो ऐसी स्थिति में हमें नए साझेदार की ख्याति निश्चित करनी होगी। दोस्तों यहाँ पुराना प्रमाण 2:1 है, नए साझेदार का हिस्सा 1/3 है और लाभ हानि का नया प्रमाण 1:1 है। तो दोस्तों यहाँ पुराने प्रमाण और नए प्रमाण के आधार पर आपको त्याग ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले नए साझेदार के हिस्से की ख्याति और त्याग के प्रमाण के बारे में देखें तो दोस्तों क के भाग की ख्याति, तो ख्याति के मूल्यांकन कीमत दोस्तों 1,20,000 है गुना नया साझेदार क का हिस्सा 1/3 है। तो 1,20,000 गुना 1/3 करने पर नए साझेदार के हिस्से की ख्याति 40,000 हो रही है। अब दोस्तों ऐसा बताया गया है रकम में कि क ख्याति के 30,000 ला रहा है और उसके हिस्से की ख्याति 40,000 है। तो क रोकड़ में न लाए वो ख्याति की गणना करें तो क के हिस्से की ख्याति 40,000 माइनस रोकड़ में ला रहा है 30,000, वो घटाएंगे तो 40,000 में से 30,000 घटाने पर ऐसा कहा जाएगा कि नया साझेदार क 30 अपने हिस्से की ख्याति में से 10,000 रोकड़ में नहीं ला रहा है। दोस्तों अब क की ख्याति 40,000 तो निश्चित हो गई, तो त्याग के प्रमाण में पुराने साझेदारों के बीच बांटी जाएगी, तो हमें त्याग का प्रमाण भी ज्ञात करना होगा। तो त्याग का प्रमाण ज्ञात करने के लिए हमें पुराना भाग और नया भाग चाहिए। तो यहाँ अ और ब का पुराना प्रमाण, अ ब और क का नया प्रमाण दिया गया है। तो उसके आधार पर हमें पुराना भाग और नया भाग ज्ञात हो जाएगा और पुराना भाग और नया भाग के आधार पर पुराना भाग में से नया भाग घटाने पर साझेदारों का त्याग ज्ञात हो जाएगा। तो पुराना भाग माइनस नया भाग सूत्र का उपयोग करने से दोस्तों अ का त्याग 1/3 और ब का त्याग 0 प्राप्त हो रहा है। तो माने पूरा त्याग अ कर रहा है, तो क के भाग की ख्याति केवल अ को ही मिलेगी क्योंकि ब कोई त्याग नहीं कर रहा है। तो दोस्तों
अब इसकी प्रविष्टि देखें तो सबसे पहली प्रविष्टि होगी पुरानी ख्याति अपलिखित करने की। तो पुरानी ख्याति दोस्तों में यहाँ 60,000 दी गई है। वो अ और ब के पुराने प्रमाण 2/1 में अपलिखित की जाएगी। तो प्रविष्टि होगी अ का पूंजी खाता उधार 40,000, ब का पूंजी खाता उधार 20,000, वो ख्याति खाते का 60,000। विवरण लिखा जाएगा पुरानी ख्याति पुराने साझेदारों के बीच उनके पुराने प्रमाण में अपलिखित की उसके। दूसरा होगा अब नया साझेदार जब अपने हिस्से की ख्याति का कुछ भाग और पूंजी रोकड़ में लाए तो नया साझेदार पूंजी के 70,000 और ख्याति का 30,000 का हिस्सा रोकड़ में ला रहा है, माने टोटल 1 लाख रोकड़ में ला रहा है। तो प्रविष्टि होगी रोकड़ खाता उधार 1 लाख, वो क के पूंजी खाते का 70,000, वो ख्याति के प्रीमियम खाते का 30,000। विवरण लिखा जाएगा क पूंजी और ख्याति पेटे रोकड़ लाया उसके। अब तीसरी प्रविष्टि होगी दोस्तों नया साझेदार जो अपने हिस्से की ख्याति का प्रीमियम रोकड़ में लाया वो 30,000 और 10,000 जो रोकड़ में नहीं लाया है वो 10,000 माने टोटल 40,000 ख्याति की प्रविष्टि होगी। तो ख्याति प्रीमियम खाता उधार 30,000, जो हिस्सा रोकड़ में नहीं लाया है वो उसके पूंजी खाते उधार होंगे, माने क का पूंजी खाता उधार 10,000, वो अ के पूंजी खाते का 40,000। विवरण होगा क के भाग की ख्याति का प्रीमियम अ को दिया उसके। मानी दोस्तों जब भी नया साझेदार अपनी ख्याति में से कुछ भाग रोकड़ में लाए और बाकी का रोकड़ में न लाए तो इस स्थिति में आपको उदाहरण नंबर 16 के आधार पर प्रविष्टि करनी होगी। अब दोस्तों टॉपिक नंबर 6 के बारे में देखें तो टॉपिक नंबर 6 में हमें बताया गया है कि जब ख्याति का मूल्यांकन साझेदारों की पूंजी पर से किया जाए तब। दोस्तों जब ख्याति का मूल्यांकन साझेदारों की पूंजी पर से किया जाए तो उसे गुप्त ख्याति के रूप में पहचाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है दोस्तों उसके बारे में देखें तो प्रवेश के समय माने नए साझेदार के प्रवेश के समय पीढ़ी की ख्याति का मूल्य न दिया गया हो, ख्याति का मूल्य न दिया गया हो तब पीढ़ी का शुद्ध मूल्य या साझेदार की पूंजी के आधार पर से पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि अ और ब की पूंजी क्रमशः 50,000 और 30,000 है। नया साझेदार का अपने 1/5 भाग में 40,000 पूंजी पेटे लाता है, माने नया साझेदार अपने 1/5 भाग के आधार पर 40,000 की पूंजी ला रहा है। और ब के त्याग का प्रमाण समान हिस्से में है, माने त्याग का प्रमाण 1/1 है। इस संयोग में क की पूंजी को आधार के रूप में लेने पर पीढ़ी की कुल पूंजी 2 लाख होगी। माने कि दोस्तों क का भाग 1/5 है, माने 1/5 भाग से क की पूंजी 40,000, तो पीढ़ी के कुल 1 भाग से पीढ़ी की पूंजी कितनी, तो 40,000 के साथ 5 गुना करने पर क के आधार पर पीढ़ी की पूंजी 2 लाख ज्ञात हो रही है।
अब दोस्तों वास्तव में तीनों साझेदार की पूंजी देखें या ख्याति के अतिरिक्त पूंजी का शुद्ध मूल्य देखें तो 1,20,000 हो रहा है। माने कि अ की पूंजी 50,000, ब की 30,000 और क की 40,000, माने तीनों का योग 1,20,000 हो रहा है। वास्तव में 1,20,000 पूंजी है और क की पूंजी के आधार पर हमने पूंजी ज्ञात की तो पूंजी 2 लाख ज्ञात हो रही है। तो इसलिए पीडी की ख्याति होगी क के आधार पर पीडी का शुद्ध मूल्य माइनस ख्याति के अलावा नई पीडी का शुद्ध मूल्य। तो 2 लाख क के आधार पर शुद्ध मूल्य है और ख्याति के अलावा शुद्ध मूल्य 1,20,000 है। तो 2 लाख में से 1,20,000 घटाने पर 80,000 ख्याति ज्ञात हुई। अब ये दोस्तों 80,000 ख्याति का कुल मूल्य है, तो उसमें से क के भाग की ख्याति होगी 80,000 गुना क का हिस्सा 1/5, तो क के हिस्से की ख्याति होगी 16,000। अब दोस्तों 16,000 जो ख्याति का मूल्य हुआ वो और ब के बीच उनके त्याग प्रमाण, माने कि यहाँ त्याग प्रमाण समान हिस्से में है, तो ये 16,000 और ब के बीच समान हिस्से में बांटे जाएंगे, माने 8,000 उनके हिस्से में बांटे जाएंगे। अब दोस्तों इस संदर्भ में उदाहरण नंबर 16 देखें, नहीं दोस्तों उदाहरण नंबर 17 देखें तो और ब 3/2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। 31 मार्च 2016 के दिन उनकी पूंजी क्रमशः 1 लाख और 1,50,000 है। माने पुराने साझेदार और ब की मिला के पूंजी 2,50,000 है। उसी दिन उनकी पक्की तलपट में सामान्य अनामत 30,000 दर्शाती है। 1 अप्रैल 2016 से क को 1/4 भाग देकर पीडी में शामिल नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। क अपने भाग की पूंजी के 1,20,000 लाता है। ख्याति के संदर्भ में आवश्यक प्रविष्टि लिखो। दोस्तों क पूंजी पेटे 1,20,000 ला रहा है पर अपने हिस्से की ख्याति रोकड़ में नहीं ला रहा है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हमें ख्याति की गणना करनी होगी, तो पहले आवश्यक गणना देख लें। तो सबसे पहले ख्याति की गणना, तो ख्याति की गणना करने के लिए सबसे पहले दोस्तों में क की पूंजी के आधार पर पीडी का शुद्ध मूल्य ज्ञात करना होगा। तो क का भाग है दोस्तों 1/4, 1/4 से उसकी पूंजी 1,20,000 है, तो कुल एक भाग से पूंजी कितनी, तो 1,20,000 गुना 4 करने पर शुद्ध पूंजी हमें ज्ञात हो रही है दोस्तों 4,80,000। अब ख्याति के अलावा नई पीढ़ी की पूंजी ज्ञात करें, शुद्ध मूल्य ज्ञात करें, तो पुराने साझेदार की पूंजी प्लस सामान्य अनामत, क्योंकि दोस्तों सामान्य अनामत साझेदारों के बीच बांटा जाता है, इसलिए उसकी पूंजी का ही भाग हुआ, इसलिए सामान्य अनामत यहाँ जोड़ेंगे, प्लस नए साझेदार की पूंजी। तीनों का योग हो रहा है दोस्तों 4 लाख। मानी नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पीडी का शुद्ध मूल्य हो रहा है 4,80,000 और ख्याति के अलावा नई पीडी का शुद्ध मूल्य हो रहा है दोस्तों 4 लाख। तो ख्याति पीडी की होगी क की पूंजी के आधार पर शुद्ध मूल्य माइनस ख्याति के अतिरिक्त पीडी का शुद्ध मूल्य। तो 4,80,000 में से 4 लाख घटाने पर ख्याति ज्ञात हो रही है 80,000। तो 80,000 में क के भाग की ख्याति 80,000 गुना क का भाग 1/4, तो क के हिस्से की ख्याति हुई दोस्तों 20,000। अब दोस्तों
ये क के हिस्से की जो ख्याति आई 20,000, उसका बंटवारा पुराने साझेदारों के बीच त्याग का प्रमाण में होगा। दोस्तों, यहाँ त्याग के प्रमाण बारे में कुछ नहीं बताया गया है, इसलिए पुराना प्रमाण ही त्याग का प्रमाण बनेगा। तो त्याग का प्रमाण होगा 3/2। तो क के हिस्से की ख्याति 20,000 को और ब के बीच त्याग के प्रमाण 3/2 में बांटने पर क के हिस्से में ख्याति आएगी 12,000 और ब के हिस्से में ख्याति आएगी 8,000। अब दोस्तों, ख्याति की गणना हो गई 80,000। उसके आधार पर नए साझेदार की ख्याति भी निश्चित हो गई 20,000 और उसका बंटवारा भी देख लिया। अ के हिस्से में 12,000 और ब के हिस्से में 8,000 आ रहे हैं। तो अब उसकी प्रविष्टि देखें तो पहली प्रविष्टि होगी नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति रोकड़ में लाया है उस संदर्भ में। तो कि रोकड़ खाता उधार 1,20,000, वो क के पूंजी खाते का 1,20,000। विवरण लिखा जाएगा क पूंजी पेटे रोकड़ लाया उसके। और दूसरी प्रविष्टि होगी ख्याति के बंटवारे की। दोस्तों, यहाँ नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति रोकड़ में नहीं ला रहा है, इसलिए उसके हिस्से की ख्याति से उसका खाता माने नए साझेदार का खाता उधार कर पुराने साझेदारों के पूंजी खाते त्याग के प्रमाण में जमा किए जाएंगे। तो प्रविष्टि होगी क का पूंजी खाता उधार 20,000, वो अ के पूंजी खाते का 12,000, वो क के पूंजी खाते का 8,000। विवरण होगा क के भाग की ख्याति पुराने साझेदार और ब के बीच त्याग के प्रमाण में बांटी उसके। और दोस्तों, ख्याति संदर्भ में जो भी प्रविष्टि हो रही है उसके संदर्भ के सभी 6 टॉपिक के बारे में आज हमारी पढ़ाई ख़त्म हो रही है। आगे की पढ़ाई के साथ फिर मिलेंगे।